बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद समरीन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी हमारे पास जितनी भी मैट्रिसेस गिवन है हमने उनका बताना है ऑर्डर। अब ऑर्डर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स क्या है, क्योंकि हमें पता है हम ऑर्डर के लिए यूज करते हैं m क्रॉस n, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। इससे हमें ये पता चला कि हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। इसमें मैंने काफी डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो मेरी आपको सजेशन है कि अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसे एक दफा जरूर देख लें, ताकि आपको रोज और कॉलम्स का ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगी। एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको अभी दे देती हूँ। हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल वे में जितनी भी एंट्रीज और एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंट्रीज और एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स से क्या होते हैं ये भी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ। जितनी भी एंट्रीज, जो भी एलिमेंट्स, जो कुछ भी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है वो होती है हमारे पास मैट्रिक्स की एंट्रीज, और उसे हम एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे रोज की। अब हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो बनाती है रोज। जैसे हमारे पास 2 and 3 ये बना रही है रो 1, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल वे में मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट हैं। इसी तरह -5 and 6 ये बना रही है रो 2, क्योंकि ये भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है। अब देख लेते हैं कॉलम्स कैसे होते हैं। कॉलम्स के लिए वो एंट्रीज जो कि हमारे पास वर्टिकल वे में प्रेजेंट है, यानी इस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो बनाती है हमारे पास कॉलम्स। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स में कॉलम्स क्या है देख लेते हैं। 2 and -5 they are making column, 3 and 6 these entries are making column। यानी कि ये है हमारे पास कॉलम 1 और ये है हमारे पास कॉलम 2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रोज और कॉलम्स क्या होती हैं। अब हमने देखना है नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी रोज है, 1 है, 2 है, 3 है। ये जो गिवन मैट्रिक्स है उस हिसाब से हमारी मैट्रिक्स में कितनी रोज है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी है, 1 2 रोज। इसे हम लिखते हैं m की जगह। यानी अगर मैं इसका लिखूं ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ ए विल बी, नंबर ऑफ रोज हमने देखी कितनी है 2, और ये हमने क्रॉस यहाँ पर डाल दिया। अब हमने देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ये है हमारे पास, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, यानी कि 2 कॉलम्स है हमारे पास। तो हम n की जगह पर जहां हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है वहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स में है। कितने हैं यहाँ पर 2, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। यानी कि जो पहली मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 की, जिसमें उसने हमें मैट्रिक्स बी दी हुई है और हमने बताना है इसका ऑर्डर। जैसे मैंने आपको बताया, ऑर्डर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। इस मैट्रिक्स की रोज देखें, एक रो ये है और एक रो ये है, तो इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 2। इसी तरह इसके नंबर ऑफ कॉलम, एक कॉलम ये है और एक कॉलम 0 और 5 बना रहे हैं, यानी कितने कॉलम्स है हमारे पास 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और हम इसे लिख सकते हैं 2 बाय 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं, मैट्रिक्स सी। इसकी रोज कितनी है अगर आप देखें तो इसकी नंबर ऑफ रोज सिर्फ 1 है, यानी सिर्फ एक रो है हमारे पास। तो नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 1 और कॉलम्स कितने हैं। अब देखें, एक कॉलम ये एंट्री बना रही है और एक ही कॉलम ये एंट्री बना रही है, यानी कॉलम्स 2 हैं हमारे पास, 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा
m into n, where m is the number of rows. नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? 1. और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है हमारे पास? 2, जिसे हमने n से डिनोट किया है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स B देख लेते हैं। अब देखें इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं? एक रो ये है, एक रो ये है, और थर्ड रो हमारे पास ये है। यानी इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज है? 3। इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। वर्टिकल वे में सिर्फ ये एंट्रीज हैं और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1, और हम इसे लिख सकते हैं 3/1। नेक्स्ट मैट्रिक्स ई की तरफ आते हैं। अब देखें इसकी हम पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी है। एक रो ये है, सेकेंड रो ये है, एंड थर्ड रो इज दिस। यानी कि नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। अब वर्टिकल वे में पहला कॉलम ये है हमारे पास, और दूसरा कॉलम ये है। तो इस मैट्रिक्स के कितने कॉलम्स हैं? 2। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। यानी नंबर ऑफ रोज हमने पहले लिखना है और फिर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स लिखना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स F, जिसमें एक ही एंट्री हमारे पास प्रेजेंट है और हमने बताना है इसका ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर बताने के लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं। अगर आप देखें तो इसमें एक ही एंट्री है और वो एक ही रो बना रही है। यानी अगर मैं m क्रॉस n वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूं तो नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितने हैं, जिसे मैं m से डिनोट करती हूँ, वो है 1। और नंबर ऑफ कॉलम्स, एक एंट्री एक ही कॉलम बना सकती है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 1 और 1/1। अगर आप ये लिखें या ये लिखें एक ही बात है, यानी आप 1/1 लिख दें या 1 क्रॉस 1 लिख दें। मैं सिर्फ आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कहीं आप इस तरह लिखा हुआ देखें तो आपको मसला ना हो कि ये ऑर्डर होता है या नहीं होता, ये दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैट्रिक्स जी। इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1, 2, 3 रोज है हमारे पास। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस, और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3। यानी ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। इस ऑर्डर को भी देख के आप बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी ऑर्डर गिवन हो कि ये ऑर्डर है, आप ये बताएं कि ये जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसके अंदर कितनी रोज हैं, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट एंट्री पे लिखा होगा वो होगा हमारे पास नंबर ऑफ रोज। आप कहेंगे कि उस मैट्रिक्स जिसका भी ये ऑर्डर है उस मैट्रिक्स की 3 रोज हैं। इसी तरह अगर कोई कॉलम का पूछे तो जो सेकंड नंबर पे नंबर लिखा होगा वो उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। नेक्स्ट हम मैट्रिक्स H के ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें देखना है इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो एक रो ये है हमारे पास और ये है हमारी सेकेंड रो, यानी नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? 2। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स देखने के लिए हमने देखना है कि इसके अंदर जो वर्टिकल वे में एंट्रीज हैं वो कितने कॉलम्स बना रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे बताते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।